हेलो स्टूडेंट। आज हम लोग देखते हैं चैप्टर 6 में भारतीय कला एवं संस्कृति के अंतर्गत मंदिर, जो कि अधूरा रह गया था, और उससे आगे के मंदिर। धार्मिक वास्तु के अंतर्गत मंदिर निर्माण एक विशिष्ट कला है, जिसके निर्माण में प्रमुखतः नागर, बेसर तथा द्रविड़ शैलियाँ प्रयुक्त की गई हैं। इसके अतिरिक्त भी यदा कदा लतीन, साधर, भूमि, नागर पुष्पक तथा विमान आदि शैलियों के प्रयोग होने के परिणाम सुलभ हैं। भारत के विभिन्न वंश के शासकों, विशेषकर हिंदू शासकों ने संपूर्ण भारत में मंदिर निर्माण में अपनी गहन आस्था व्यक्त करते हुए उन्हें उपलब्ध सर्वोच्च वास्तु शैली से अलंकृत कराया है। फिर भी उत्तर भारत तथा दक्षिण भारत के शासकों ने मंदिर निर्माण में गहन अभिरुचि प्रदर्शित की है। यही कारण है कि यहाँ देश के अन्य क्षेत्रों से कहीं अधिक मंदिर निर्मित हुए हैं। ये मंदिर मात्र शासक की धार्मिक आस्था के ही प्रतीक नहीं, बल्कि शासन एवं जनता के मध्य एक संपर्क सूत्र के प्रतीक भी थे। मंदिरों में न केवल पूजा पाठ एवं धार्मिक अनुष्ठान आयोजित किए जाते थे, अपितु विद्वानों के मध्य शास्त्रार्थ, विचार मंथन तथा धर्म गुरुओं द्वारा राजा को विचार निर्देश देने के भी प्रमुख केंद्र थे। इन मंदिरों में शासक के कुल देवी देवताओं की प्रतिमाएं प्रतिष्ठापित की गई थीं, जिसकी अनुशासित ढंग से पूजा अर्चना की जाती थी। शासक इन मंदिरों से ही आध्यात्मिक एवं धार्मिक प्रेरणा तथा दिशा निर्देश लिया करते थे। मंदिरों को उत्कृष्ट स्थापत्य एवं वास्तुकला से निर्मित करके उनकी सेवा शुश्रूषा के सर्वोत्तम साधन उपलब्ध कराने की भी होड़ थी। अनेक गैर हिंदू शासकों ने भी मात्र अपने धर्मनिरपेक्ष नीति तथा प्रजा के भावनाओं के अनुरूप मंदिरों का निर्माण करवाया। निम्न सभी मंदिर भारतीय स्थापत्य एवं वास्तुकला के विभिन्न कालों का प्रतिनिधित्व करते हैं और धार्मिक भावनाओं को जीवंत करने में समर्थ हैं। अगला है चैत्य। चैत्य शब्द की उत्पत्ति ची धातु से हुआ है, जिसका अर्थ है चयन करना। ची धातु से ही चैत्य बना है, जिसका अर्थ है वेदी। इसका संबंध महान व्यक्तियों के स्मारकों से है। चैत्य शब्द का प्रयोग स्तूपों के लिए भी किया गया है, क्योंकि दोनों ही शब्दों का प्रयोग पवित्र स्थलों के लिए किया जाता है। प्रारंभ में चैत्य का संबंध शव समाधि से रहा है, किंतु बाद में इस शब्द का प्रयोग संघ के पूजागृहों के लिए किया जाने लगा। इन पूजागृहों के लिए जहाँ महायानी बौद्धों के प्रतीक भगवान बुद्ध की प्रतिमा आदि संरक्षित रहते हैं, इसके लिए एक विशिष्ट वास्तुकला का उदय हुआ, जिसके आधार पर गर्भगृह, उसके वाम दक्षिण भाग में स्तंभ तथा उसके मध्य में एक ठोस स्तूप होता था। यह संपूर्ण चैत्य प्रासाद पर्वत की चट्टानों तथा लकड़ी अथवा ईंटों द्वारा निर्मित होता था। पर्वतीय प्रदेश में निर्मित चैत्य गोल लंबी सुरंग के समान होती थी। स्तूप के चारों ओर प्रदक्षिणा भूमि भी अवश्य होती थी। कभी कभी इन चैत्यों में संघ आचार्य उपदेश भी दिया करते थे। ईसा पूर्व तृतीय चतुर्थी शताब्दी से ही
चैत्य का निर्माण होता रहा है। विहार। बिहार बौद्ध जीवन तथा स्थापत्य कला की एक अभिन्न अंग विहार का तात्पर्य है बौद्ध संघों का निवास स्थल। इसका महत्व भी स्तूप एवं चैत्य के समान है। इनका निर्माण चट्टानों को काटकर तथा खोखला करके किया गया है। इसके मध्य भाग में एक चतुर्भुजाकार प्रांगण तथा उसके दोनों ओर कक्ष निर्मित है। इसके साथ अन्य दैनिक तथा धार्मिक जीवन विषयक निर्माण किए गए हैं। विहार एक प्रकार से मठ होते थे जहाँ पर बौद्ध आचार्य भिक्षुओं की शिक्षा दीक्षा, धर्म प्रचार प्रशिक्षण तथा अन्य धार्मिक कार्य संपादित कराते थे। गुफा। गुफा भारत में गुफा निर्माण की परंपरा प्राचीन काल से ही व्यापक है। निर्माण उद्देश्य की दृष्टि से इन गुफाओं को भी दो वर्गों में विभक्त किया गया है। एक भजन पूजन तथा धार्मिक चर्चा हेतु निर्मित गुफा जिन्हें चैत्य गुफा कहा जाता है और द्वितीय एकांत साधना हेतु निर्मित गुफा जिन्हें विहार गुफा कहा जाता है। दोनों ही प्रकार की गुफाएं भारतीय स्थापत्य एवं वास्तुकला की उत्कृष्ट प्रस्तुति का अनुपम उदाहरण है। इन गुफाओं में भारतीय चित्रकला का भी ऐतिहासिक प्रदर्शन मिलता है। यद्यपि अनेक गुफाएं नष्टप्राय हैं और उनकी चित्रकारी भी धुंधली हो चली हैं, तथापि उनमें वर्णित कला पक्ष को कला की सर्वोत्तम प्रस्तुति के रूप में आंका जाता है और उन्हें भारतीय कला एवं संस्कृति का गौरव कहा जाता है।